कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। एक लड़की थी 6 साल की, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी 6 साल की, जब वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। वो 6 साल की थी, उसको नहीं पता, एक दिन अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसको लगा कि बस ऐसी तबीयत नॉर्मल खराब हो गई है, तो इसलिए उसको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। उसको उतना नॉलेज नहीं था कि उसको लेके कहाँ गए, मम्मी को लेके कहाँ जा रहे हैं। जब हम वहाँ से वापस आए मम्मी को लेके, मतलब उनकी जो भी लड़की है उनकी मम्मी को लेके जब वापस आए, तब जब मतलब एक जगह पे उसको लेटाया गया था, तो सब लोग ना उसके मतलब आगे पीछे रो रहे थे और उस लड़की को समझ नहीं आया कि वो क्या रहा है। वो 6 साल की थी, उसको तो नॉलेज था नहीं कुछ। जब सब लोग रोने लगे बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को देख के उसको भी रोना आ गया। फिर वो अपनी, ये कहानी ना रियल है, इसको ना ध्यान से सुनना, रियल कहानी है। तो जब ये कहानी किसी और की नहीं थी। तो ये चीज़ वैसे मैं बाद में बोलना चाहती थी कि कहानी मेरी है, बट सर ने बोलते हैं सो के, तो मैं अब अपने ऊपर ही लेके ये चीज़ बोल रही हूँ। तो जब सब लोग रो रहे थे उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, मुझे भी मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ लगा कि कुछ तो है गलत। फिर जब मैं वहाँ पे गई, मैं मम्मी को उठा रही थी, उठो उठो, तो वो नहीं उठी। काफ़ी वो लगा मुझे। उसके बाद उसके उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट हो गई। फिर उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है। और फिर जब मम्मी को उठाया जा रहा था तो वो नहीं उठी। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि मैंने सब खो दिया। उस टाइम पे मैं समझ गई थी, उस टाइम पे मैं समझ गई थी कि मेरी मम्मी अब मतलब नहीं है, जो भी है। तो उस दिन के बाद से ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। उसके बाद क्या हो गया, उस टाइम पे हम अकेले पड़ गए थे, क्योंकि मम्मी के बाद पापा भी चले गए थे छोड़ के। तो उस दिन के बाद ऐसा लगा कि समझो कुछ है ही नहीं, जीने की वजह नहीं है। उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे क्या पता, बट इतना था कि मम्मी थी तो सब कुछ था। हेलो। तो फिर धीरे धीरे जब हमें समझ में आया कि अब कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरह से चीज़ें हमें आगे और बढ़ाना है, फिर धीरे 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 करके जब वहाँ से हम शिफ्ट हुए तो हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कहाँ रहना है कहाँ नहीं। तो फिर मेरा छोटा भाई था 4 महीने का, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर मेरी मामी ने उसको अडॉप्ट किया, मेरे छोटे भाई को गोद लिया और फिर मुझे भी वहीं रखा गया मामी के साथ। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था, मैं बस देख रही थी कि मैं हर किसी में अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। मामी को मम्मी बोल रही थी, तो आंटी, चाची और मौसी, जो कोई भी नजर आ रहा था उनको मम्मी बोल रही थी। बट जब धीरे धीरे बड़ी हुई कुछ साल बाद, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब नहीं है कोई। फिर लेकिन ये था कि मामी से मैं थोड़ा प्यार करती थी, तो मामी को मैंने स्टार्टिंग से मम्मी ही बोलना चाहा और मैं मम्मी ही बोलती रही। फिर जब चीज़ें पता चली कि देखो आज के टाइम पे बिना मतलब के कोई किसी को नहीं रखता, कोई भी नहीं। एक माँ बाप भी होते हैं जिनका बिना मतलब का उनके बच्चों से रिश्ता होता है। दुनिया में पति पत्नी भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सबका कोई ना कोई मतलब होता है। बस एक माँ और पिता का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिना मतलब का होता है। पिता का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं उसको इमेजिन कर सकती हूँ, बट माँ का मुझे इतना पता है कि माँ के बिना कोई रिश्ता है ही नहीं और माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मैं पिता को भी उतना वो नहीं देती, मैं माँ को देती हूँ। माँ का रिश्ता ऐसा है, अगर आपके साथ माँ है ना, समझ लो सब है। लोग कहते हैं कि पिता ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, पिताजी मतलब हमारे पिताजी वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ माँ ज़्यादा मेहनत करती है। पिता सारी चीज़ कर सकता है, बाहर मेहनत कर सकता है अपने बच्चों के लिए, इनफैक्ट माँ भी कर सकती है। जो काम पिता करते हैं वो माँ भी कर सकती है, लेकिन जो काम माँ करती है वो पिता कभी नहीं कर सकता। तो माँ का ज़्यादा रोल है हमारी ज़िंदगी में। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को इज्जत दो, सम्मान दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो है इस दुनिया में तो ही
आप लोगों को पूछने वाला नहीं है। तो मैं अपनी पहली वाली कहानी पूरी करती हूँ। तो मैं हर किसी में अपनी मम्मी को ढूंढती थी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि मम्मी जो है आपकी रियल वही हो सकती है, बाकी तो सिर्फ कहने वाली बात है, कोई आपका सगा नहीं होता। फिर धीरे 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 जब मैं समझदार हुई तो फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ा कि नहीं, मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे इतना वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक आदत थी कि मैं किसी में अपनी मम्मी को ढूंढूं। जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि एक छोटी बच्ची के ना चोटी बनाते हैं मम्मी, तो वो चीज़ देख के मैं भी सोचती यार काश मेरा भी कोई चोटी बनाने वाला होता, मेरी भी कोई कंघी करता। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे मेरी दीदी उस टाइम पे ऐसी चीज़ें थी तो छोटी उम्र से वो जॉब करने लगी, जिसकी वजह से उनके साथ मेरा ज़्यादा रहन सहन नहीं हो पाया। जब हम अलग रहने लग गए भाई बहन, तो हमारा खुद का एक हो गया कि हाँ घर है, फैमिली है, हम सिर्फ भाई बहन ही रहते हैं, मम्मी पापा तो शुरू से ही नहीं बता चुके हैं। तो फिर दीदी के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी माँ है, मेरी दीदी है वो, जिन्होंने जो चीज़ मैंने चाहा वो उन्होंने दिया। दीदी के बाद से मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये है माँ का प्यार। दीदी ने मुझे हर एक चीज़ दी, हर एक को खुशी दी जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। हालांकि ये चीज़ सच है कि माँ माँ होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी एक बच्ची का प्यार करने से। बहुत सारी चीज़ें थी। तो माँ दीदी के बाद मुझे ये चीज़ लगी कि माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। तो मैं मेरी दीदी तो खैर यहाँ नहीं है क्योंकि जॉब पर है इस वजह से, लेकिन मैं अपनी दिल से अपनी दीदी को थैंक यू बहुत ज़्यादा अपने से कहना चाहूँगी कि उसने मेरी लाइफ में आई, मुझे मेरी माँ की एक साथ दिया, मतलब माँ की तरह बहुत सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। ये चेयर इधर कर दो, इधर कर दो, इधर। बोला भी टाइम लगेगा। देखा दोस्तों, इसलिए कहता हूँ खुश नसीब होते हैं उनकी माँ होती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग उनकी माँ होती है। इसलिए रिस्पेक्ट कर लो, वरना काश रह जाएगा। काश मैंने अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट दी होती, काश मैंने अपने पापा को गाली नहीं दी होती, काश मैंने उनको प्यार किया होता। तो काश मत रहने दो, काश मत रहने दो। कैंपस चेयर को अंदर कर दो और वो वाली चेयर ना इधर कर दो, बीच में आ रहा है ना। रोहन इधर चेयर लेके आओ। तो एक बार ना मेरे कुछ अच्छी हेलो हेलो अच्छे स्टूडेंट जैसे कि हेलो हेलो जैसे कि दिया, किरण, अंजलि और कौन आए थे ये डेकोरेशन के लिए? क्या नाम है आपका? अमनदीप, रॉकी, बॉबी। तो यार ये भी पता है, ये भी प्यार है, ये भी एक प्यार ही है। देखो इतने अच्छा डेकोरेट किया है। हेलो अच्छा जतिन जतिन दिखा देखो, ये एक प्यार ही है। देखो हेलो हेलो हेलो। अब देखो जहाँ प्यार नहीं तो बच्चा तो बोल देगा ना कैसे हम क्यों हैं, हम क्यों हैं। ये यहाँ पे भी एक प्यार है ना, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग। सब लोगों को पता है ये ट्यूशन थी, आप इसको एक हाउस मान सकते हो।
एक हाउस मान सकते हो जहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलती है, यहाँ पे हमें अच्छी बातें भी समझने को मिलती है। तो एक बार मैं अपनी में अभी मैं उनको माँ मानता हूँ, मैं 4 माँ को और बोलाता हूँ अपनी, ठीक है। तो एक मेरी माँ जी आ जाओ, माँ जी आप इधर आ जाओ। ये मेरी मम्मी की बहन है, और मेरी आंटी जी आप भी आ जाओ, ये भी मेरी माँ है। आंटी जी आप भी आ जाओ, आ जाओ आंटी जी आप भी आ जाओ। बुआ जी आप भी आ जाओ, आ जाओ। मेरी भाभी जी आप भी आ जाओ। अरे बच्चों को हाय, नजर ना लग रहा है। तो ये सभी मेरी माँ है, मैं सबों को माँ मानता हूँ अपनी, ठीक है। और सभी पता है, मैं दिल से सबों के लिए बोलता हूँ एक बार आई लव यू सभी माँओं को। मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान से जुड़ करके रहो, हर इंसान से मिल करके रहो। जितनी खुशी आपको अकेले रहने में नहीं मिलेगी, उतनी खुशी आपको सबों के साथ रहने में मिलेगी। एक परिवार की तरह रहो, एक परिवार बनो, एक बॉन्ड बनो। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ वाले पूछने के लिए आ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि सूर्य सर ने बताया कि तुम अलग हो, कि हम सब एक ही तो खून है, सब एक ही है। तो कभी अलग मत मानो, कभी भी किसी को प्रॉब्लम आए सबों की हेल्प करो और आगे बढ़ो, इसी में बहुत खुशी मिलती है। तो मैं चाहूंगा सबों को थोड़ा थोड़ा लाइन्स बोलने के लिए, ठीक है। बोलिए। सब पता है कुछ लोग डर भी रहे हैं यार, हमें बोला नहीं, हमें बोलना पड़ेगा। अब क्या बोले, हमने कुछ तो ट्रिगर किया ही नहीं है, मुझे डर हो रहा है। अब आपको पता है खड़े होकर के बोलना बहुत बड़ी बात होती है, डर लगता है कि यार क्या बोले हम, समझ रहे हो। लेकिन जब आपके हाथ में माइक आ जाएगा ना, तो आपका माइक दिल से जुड़ जाएगा, और दिल से जब जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सब कुछ सारी बातें आने लग जाएंगी, अच्छी बात। मैं चाहती मेरे भतीजा भतीजी भांजा भांजी सब लोग खुशी रहे, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते, मगर इंसान एक बार आता है। पूरा परिवार खुश रहे, वो खाने दो, सब परिवार खुशी रहे। मैं यही दुआ दे।
हेलो, आप अभी देख सकते हैं मेरी मम्मी बना रही है अपनी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर। जो भी यहाँ सब मम्मी बैठी है, दुनिया की सभी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। एंड मैंने पहले तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कुछ कुछ फैमिली में ये होता है कि सिंगर डांस से नहीं बनने दिया जाता है, एक्टर बनने दिया जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली में ये सब आराम बहुत कम पर मेरी मम्मी की वजह से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पर मेरी सेकंड कजन भी है आंटी, जो आंटी इतना प्यार देती है, मतलब मेरी मम्मी की जितना मेरे को प्यार देती है। सच में आपको बोला था ना, अगर मेरे को एक ग्लास दूध मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। ये चीज़ मेरे साथ ही होती है। आंटी मेरे को भी इतना प्यार करती है जितना अपने बच्चों को करती है। तो लव यू सो मच। मैं हर बेटियों को अपनी बेटी मान के चलती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि ये कोई दूसरी बेटी है।